यह श्री यंत्र है। यह श्री यंत्र लक्ष्मी का और लक्ष्मी प्राप्ति करने का मानव जीवन में आधारभूत एक संरचना है जिसमें लक्ष्मी पूर्णतः वास करती है। इस यंत्र में यदि पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा युक्त पूर्ण चैतन्य करने के लिए लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से लक्ष्मी को अगर आबद्ध कर दिया जाता है तो लक्ष्मी ग्रस्त जीवन में पूर्ण आबद्ध होकर और जीवन पर्यंत तक उस घर में वास करने के लिए बाध्य हो जाती है। यह प्रक्रिया केवल एक सिद्ध महात्मा के द्वारा संपादित की जाती है, सिद्ध योगी के द्वारा, सिद्ध साधक के द्वारा सिद्ध संपादित की जाती है, तभी वह चिर स्थायी रूप से निवास करती है। यह जो चित्र है यह श्री यंत्र का मेरु श्री यंत्र है। यह भी अपने आप में दिव्यतम स्थिति को प्राप्त किए हुए रहता है। इस यंत्र में श्री यंत्र का जो विशिष्ट पूजन है, जो कम से कम 7 घंटे में श्री विद्या की अनुसार से पूर्ण किया जाता है, श्री यंत्र लेखन पूजन, तो इसमें पूर्णता के साथ में संपन्न करने के बाद में लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से साधक के घर में निवास करने को बाध्य हो जाती है। यदि कोई साधक या कोई व्यवस्था, जैसे कि मेरे राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर इस श्री यंत्र पर पूर्ण वैदिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाती है और संपन्न करने के बाद में इसमें लक्ष्मी की जो आत्मा समाहित होती है उससे जो वाइब्रेशन बनती है, उस वाइब्रेशन को जिस व्यक्ति को यह प्रदान किया जाता है उसके नाम, पिता का नाम, उसके वंश, उसके गोत्र का उच्चारण करते हुए उसकी सेल्फी लेकर, उसकी स्वयं की फ़ोटो लेकर उसकी जो शारीरिक तरंग है उस शारीरिक तरंग को इस श्री यंत्र में जो स्थापित लक्ष्मी की गई हैं उनकी जो शारीरिक तरंग बनती है, इस यंत्र के माध्यम से जो तरंग बनती है, जो ऊर्जा बनती है, जो वाइब्रेशन बनती है, उसको साधक की शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक तरंग के साथ में एकाकार स्थिति विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से समाहित की जाती है। तो साधक की बॉडी वाइब्रेशन और इस यंत्र की जो वाइब्रेशन है वह इक्वलिटी को प्रदान करती है, यानी एकाकार स्थिति को उत्पन्न करती है। जब एकाकार स्थिति हो जाती है तो यह अपने आप में ज्वाजलमान प्रक्रिया संपादित करने लगती है। जैसे कि मनुष्य का शरीर एक पॉजिटिव है और यंत्र की जो प्रक्रिया है वो नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तार एक साथ मिल जाते हैं तो बीच में जो बल्ब लगा रहता है वह ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए रोशनी प्रदान करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब यह प्रक्रिया संपादित होती है यंत्र और साधक के, और इसमें जो तरंग के रूप में मंत्र जाप की जो प्रक्रिया संपादित होती है, जो मंत्र जाप के साथ में जो श्री सूक्त है, कनकधारा मंत्र है, ललितांबा का सहस्त्रनाम स्तोत्र है, लक्ष्मी के जो विशिष्ट मंत्र हैं, यदि कोई भी साधक किसी भी मंत्र की अगर साधना आराधना करता है और लक्ष्मी के प्रति पूर्ण श्रद्धा नत होकर मेरे सानिध्य में रहते हुए यदि वह प्रक्रियाएं संपन्न करता है तो निश्चित रूप से 100% उसके घर में लक्ष्मी निवास करने को बाध्य हो जाती है।
क्योंकि इस यंत्र में मैंने लक्ष्मी आवर्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से वह प्रक्रियाएं संपादित की हैं जिससे लक्ष्मी को निश्चित रूप से उस घर में वास करने पर बाध्य होता है। जैसे कि विश्वामित्र थे, विश्वामित्र दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मी की विशिष्ट साधनाएं करने के उपरांत भी लक्ष्मी मेरे पास में नहीं आ रही हैं, मेरे से प्रसन्न नहीं हो रही हैं, तब उन्होंने तंत्र की एक गुणतम प्रक्रिया की रचना की और उस तंत्र की गुणतम प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्मी का आवाहन किया। आवाहन करने के बाद में जब लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई तो लक्ष्मी को विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से आबद्ध कर दिया गया, यानी उनको बांध दिया गया। बांधने के साथ साथ में उन्होंने लक्ष्मी का कीलन प्रयोग भी संपन्न कर दिया। उस कीलन आबद्धन और कीलन प्रयोग के माध्यम से लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से विश्वामित्र के घर में आश्रम में निवास करने को बाध्य हो गई। और उस समय का यह कथन है कि विश्वामित्र उस समय उस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ योगियों में, महर्षियों में उनकी गिनती मानी जाती थी और आज ये मानी जाती है। इसलिए विश्वामित्र के द्वारा प्रणीत उन अगर मंत्रों का प्रयोग अगर कोई भी साधक संपन्न कर लेता है, जैसे कि मैंने किया है और परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र सरीमाली ने जो मुझे बताया है उसी के अनुसार से मैंने किया है, तो लक्ष्मी चिर स्थायी रूप से उसके घर में वास करने को बाध्य हो जाती है। अतः जो भी इस श्री यंत्र को प्राप्त करने की तमन्ना मन में रखता है वह मेरे राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8318859447 पर संपर्क करके अपने मेरा एक प्रारूप है, उस प्रारूप को भरकर अगर दे देता है, उसमें वह प्रारूप वह है जिससे उसके लिए इस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी और इसकी जो निछावर धन राशि है वो आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। अगर वो है आप भेजकर अपने इस अत्यंत दुर्लभ यंत्र को सुरक्षित रखते हुए मंगाने की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य करके और अभिमंत्रित करके आपको प्रदान कर दी जाएगी। प्रदान करने के उपरांत मेरे द्वारा आपको निःशुल्क ज्ञान की प्राप्ति प्रदान की जाएगी। उसका 1 रुपये पैसा नहीं लिया जाता और ना मैं लेता हूँ। केवल यह जो उपकरण है, इस उपकरण में जो खर्च आता है वही लेता हूँ। इसलिए मेरे सानिध्य में जो भी पूरे विश्व में साधनारत रहते हैं साधक, मेरी चयन प्रक्रिया में वह चयनित हो जाते हैं, उनसे मैं 1 रुपये पैसा नहीं लेता हूँ। लेकिन मेरी परम कठिन परीक्षा है, उस परीक्षा को पास करने के उपरांत ही मेरा शिष्यता को ग्रहण कर सकता है और मेरे सानिध्य में साधना कर सकता है। क्योंकि मैं एक बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रियाओं और अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए साधक को उसके अंतर्गत पालन करने के लिए बाध्य करता हूँ। अगर साधक पूर्ण सक्षम है तो वह इन साधनाओं को सिद्ध करके और अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि साधक का केवल एक ही कर्तव्य होता है, शरीरम साधति या पातति। यदि साधना करनी है तो मैं जब तक साधना करूँगा या तो साधना सिद्ध होगी या शरीर समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया जब साधक की दृढ़ संकल्पता के साथ में होती है, जैसे कि मैंने विगत 45 वर्षों में करके आज साधना की श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त किया है। अगर कोई इस तरह से श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि यह एक कंटकाकीर्ण रास्ता है अध्यात्म का। इसमें हर कोई सुगमता से रास्ता को तय नहीं कर सकता है। पग पग पर परेशानियां, कठिनाइयां आती रहती हैं और समाज में छल, कपट, धूर्त, व्यभिचार इत्यादि भरा हुआ है। उनसे परे हटकर जब साधक निष्प्रय और विधेय होकर
अपनी आत्मा से एकाकार स्थिति करते हुए साधनाओं को संपन्न करने की व्यवस्था करता है, तो वह साधनाओं को सिद्ध करते हुए और श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।